थंबनेल पर क्लिक करके इस वीडियो तक आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट वीडियो हो सकता है। इस वीडियो में मैंने पिछले 10 सालों में यूट्यूब पे जो जो गलतियां की थी वो आपके सामने पॉइंट आउट की है। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो यूट्यूब पर कुछ बनना चाहते हैं या सोशल मीडिया पे कुछ बनना चाहते हैं। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो ज़िंदगी में कुछ बनना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है। क्योंकि जो गलतियाँ मैंने की है वो यूनिवर्सल है। वो हर इंसान से हो सकती है और उसका इम्पैक्ट भी यूनिवर्सल है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि अगले 10 सालों में जो भी गलतियाँ आपसे हो सकती है आप उससे बच जाओगे। अगर इस वीडियो को प्रॉपर्ली पूरा एंड तक देखते हो तो। जब जियो ने 1 जीबी डेटा देना शुरू किया तब एकदम से इंडिया में यूट्यूब का कंजम्पशन बढ़ने लगा। यूट्यूब पे लोग आने लगे, वीडियोज़ कंज़्यूम करने लगे, तो व्यूअर बेस एकदम से बढ़ गया और साथ ही बढ़े नए यूट्यूबर्स भी। टेक्नोलॉजी में यूट्यूबर्स आए, कॉमेडी वीडियोज़ में यूट्यूबर्स आए, मोटिवेशनल वीडियोज़ में यूट्यूबर्स आए। ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज़, नई-नई कैटेगरीज़ आई, डीआईवाई आया, कुकिंग के चैनल शुरू हुए, बहुत सारे मोबाइल रिव्यूज़ के चैनल, टेक्नोलॉजी रिव्यूज़ के चैनल शुरू हुए थे। ऐसे बहुत सारे नए-नए चैनल्स आए और लोगों ने अच्छा काम नहीं किया उसके ऊपर में। तो 2017 में जब मेरे पास क्योंकि 1 जीबी पर डे का डेटा आता था, तो मैं भी यूट्यूब के ऊपर में देखने लगा कि चलो 1 जीबी पर डे का डेटा है तो हमको यूज़ तो करना ही है, तो मैं नई-नई चीज़ें देखने लगा। वहाँ मुझे पता चला कि यूट्यूब के ऊपर में लोग आते हैं, लोग फेमस होते हैं, लोग पैसा कमाते हैं। तो मैंने बिना सोचे समझे उसमें उस दौरे को लिया और यहाँ की मेरी सबसे पहली मिस्टेक। तो मिस्टेक की अपॉर्च्युनिटी का सही से इस्तेमाल नहीं करना। कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी, ये तो समझ में आता था। मगर उसका मैंने सही से इस्तेमाल नहीं किया, यानी मैंने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की। मुझे ये नहीं आता था कि किस कैटेगरी में मैंने काम करना चाहिए, क्या मेरे अंदर में क्या मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो मैं यूट्यूब पे दे सकता हूँ, जो मैं वीडियोज़ बना के दे सकता हूँ और लोग उसको कंज़्यूम करके उससे कुछ फ़ायदा उठाएँ, ये मैंने नहीं देखा। मैं बस उसमें लोगों से इंस्पायर होके वीडियो बनाने के लिए कूद गया। और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि क्योंकि मेरे पास में कोई कैटेगरी नहीं थी, तो मैं मल्टीपल चीज़ें डालने लगा। चाहे फिर वो स्टार्टिंग में जैसे मुझे अभी भी याद है मैंने सोशल अवेयरनेस के ऊपर में 3-4 वीडियोज़ डाली। मगर सोशल अवेयरनेस मेरी मेरी ख़ासियत नहीं है। तो मैं 4-5 वीडियोज़ बनाया उसके बाद में फिर वो नहीं बना पाया। फिर मैंने एक ब्रेक लिया। उसके कुछ दिनों बाद से मैंने जो है कॉमेडी वीडियोज़ बनाने शुरू किए। अभी भी वो सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो 4-5 कॉमेडी वीडियोज़ मैंने बनाए। वो भी नहीं चले। आई मीन चले वो लेकिन उतना ज़्यादा नहीं चले जितना मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ, ये चल पाएँगा। उसके पीछे रीज़न ये था कि वो मेरी ख़ासियत नहीं है, वो मेरी क्वालिटी नहीं है। तो मैं उसके 2, 4, 5 बार तो वीडियो बना पाया लेकिन उसके बाद नहीं बना पाया। उसके बाद मैंने फिर आई गेस कुछ मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है मगर 2-3 ऐसी-ऐसी वीडियोज़ बनाए थे, व्लॉग्स बनाए थे मैंने। कोविड के टाइम पे मैंने कुछ व्लॉग्स बनाए थे, वो भी मैंने पोस्ट किए थे। और वो भी उतने नहीं चल पाए। उसके बाद में फिर शायद मैंने 1-2 वीडियोज़ जो है पिछले 1 डेढ़ साल पहले कुछ चैलेंजिंग के वीडियोज़ बनाए। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने की थी उस जगह में, तो वो था अपॉर्च्युनिटी का सही इस्तेमाल नहीं करना। मैंने अपॉर्च्युनिटी तो देख ली थी कि वहाँ अपॉर्च्युनिटी है, बहुत कुछ कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, मगर मैंने उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया। ये मेरी पहली गलती थी और ये गलती हम हर इंसान करते हैं अक्सर जब हमारे पास में कोई अपॉर्च्युनिटी आती है। आपने देखा होगा कि आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी आई है और आप उसमें कुछ करना नहीं चाहते हो लेकिन आप उसमें कुछ कर नहीं पा रहे या उसका उपयोग आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे या उसको कहेंगे कि आप उसका जो फ़ायदा उठाना चाहिए था वैसे आप फ़ायदा नहीं उठा सकते, नहीं उठा पाए। सेकंड चीज़ की सीरियसनेस की कमी। यूट्यूब चल गया तो चल गया, नहीं चला तो और भी ऑप्शन है। ये जो एटीट्यूड मैंने रखा था ना, ये एटीट्यूड की वज़ह से मैं यूट्यूब पे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली और ज़्यादा अच्छे से वीडियोज़ नहीं बना पाता। क्योंकि मुझे लगता था कि चलो ठीक है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यही एक अपने पास करने के लिए है और भी बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब अगर नहीं चल पाया तो मैं कोई जॉब कर लूँगा, कोई बिज़नेस कर लूँगा, ऑप्शंस हैं मेरे पास। तो ये जो ऑप्शंस हम लेके चलते हैं ना, अक्सर हमें हमारे करंट वर्क को लेकर ये सीरियसनेस नहीं दे पाते। जो आप काम इस वक़्त कर रहे हो ना, अगर आप
ये सोच के चलो, ये माइंडसेट के साथ चलो कि वही आपके पास ऑप्शंस है और इसके अलावा कोई ऑप्शंस ही नहीं है, तो अक्सर ये होता है कि हम वो काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास आस-पास दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं देखने के लिए। तो ये चीज़ भी मैंने सीखी कि जब भी आप काम करोगे, तो जिस काम में आपको उसके अंदर में आपको सीरियसनेस लाने की बहुत ज़रूरत है और अगर सीरियसनेस ना हो, तो फिर आप उसको काम को अच्छे से नहीं कर सकते। किसी चीज़ की कंसिस्टेंसी की कमी। मैं जब भी वीडियोज़ डालता था ना, तो मेरे अंदर में चैनल पे कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी। आप मेरे पुराने वीडियोज़ देखोगे, आपको चैनल पे कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिखेगी। मैंने आज वीडियो डाला, तो कल वीडियो डाल दिया, फिर 1 हफ्ता गैप ले लिया, फिर दूसरे दिन वीडियो डाल लिया तो फिर 15 दिन गैप ले लिया, फिर 1 महीना गैप ले लिया, फिर 6 महीना का गैप ले लिया। तो ये जो इनकंसिस्टेंट मैं वीडियोज़ डालता था, उससे एल्गोरिथम भी नहीं समझ पाया कि मैं एक्चुअली कर रहा क्या हूँ। वो मैं जब वीडियो डालता था तो हो सकता है कि यूट्यूब पे याद आता हूँ कि हाँ, एक बंदा है जो यूट्यूब पे वीडियोज़ डालता है, इसको ग्रो करना चाहिए। अब मुझे व्यूज़ आते थे, मतलब स्टार्टिंग में मैंने जो पुराने यूट्यूबर्स को देखा हुआ है, जो बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनको मैंने देखा हुआ है स्टार्टिंग के उनके वीडियोज़ जो थे वो खुद बताते हैं कि 15, 20, 50 से ज़्यादा उनके व्यूज़ नहीं आते थे। मेरे वीडियोज़ अपलोड करने के बाद ये 100, 150, 200, 500, 1000 ये व्यूज़ दे रहे थे मुझे। तो एल्गोरिथम मुझे बूस्ट कर रहा था, लेकिन क्योंकि मैं इनकंसिस्टेंट था, तो एल्गोरिथम भूल जाता था या यूट्यूब भूल जाता था कि ऐसा कोई बंदा है और 6 महीने के बाद में या 3 महीने के बाद में जब मैं दोबारा वीडियोज़ डालता था तब उसपे याद आता था कि हाँ, इसको ये इसने वीडियो डाली है, इसको आगे बढ़ाना है। लेकिन फिर भी हरकत होती थी कि हाँ, अभी डाल दिया है, 3 महीने बाद फिर गैप दे देंगे। तो पिछले 8 सालों में मैंने शायद 15 या 20 वीडियोज़ से ज़्यादा नहीं डाली। 8 साल में बहुत वीडियोज़ में डाल सकता था, बहुत कुछ कर सकता था, मगर मैंने नहीं किया। तो इनकंसिस्टेंसी की कमी जो है, इसने मुझे सबसे ज़्यादा डुबाया है अपने इस करियर के अंदर में पिछले 10 सालों के अंदर। और यही चीज़ हमारे साथ में लाइफ में भी होती है कि अगर हमारे पास कोई किसी चीज़ की इनकंसिस्टेंसी हो ना, तो हम यहाँ-वहाँ भटकते रहते हैं। आज आपने ये कर लिया, चल गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ और करेंगे। फिर कुछ दिन के बाद में आप दूसरा कुछ करोगे, फिर तीसरा कुछ आप हाथ में ले लोगे। तो ये जो इनकंसिस्टेंस के ना, ये हमको लाइफ में आई मीन टू से कंसिस्टेंसी हमको लाइफ में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। चौथी चीज़ क्लैरिटी नहीं थी। मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट करने का सोच तो लिया था, मगर मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि मेरी क्वालिटीज़ क्या है, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मैं अपने देखने वालों को उनके लिए क्या बेहतर दे सकता हूँ, ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मुझे वो कैटेगरी नहीं पता थी कि किस कैटेगरी में मैं सबसे बेस्ट दे सकता हूँ। और यही थी बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि मैं जंप करता रहा इस कैटेगरी से उस कैटेगरी पे, उस कैटेगरी से उस कैटेगरी पे, कभी कॉमेडी, कभी ब्लॉगिंग, कभी अवेयरनेस। ये सारी चीज़ों पे मैं जंप करता रहा क्योंकि मुझे खुद क्लैरिटी नहीं थी कि मैं मेरे अंदर क्या अच्छा है, जो मैं लोगों को दे सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ और हमेशा कर सकता हूँ। ऐसा क्या है, ये मुझे क्लैरिटी नहीं थी। और ये क्लैरिटी शायद मुझे बहुत लेट आई और ये क्लैरिटी मुझे लगता है कि 12-15 साल के यंग टीनेजर्स को आ जानी चाहिए। 5वीं चीज़, कॉपी किया। अब कॉपी से मेरा मतलब वो चीटिंग वाला कॉपी नहीं है। कॉपी से मेरा मतलब है कि यूट्यूब पे मैं किसी किसी को देखता था कि कोई कॉमेडी वीडियोज़ बना रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है, तो मैं भी कॉमेडी वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिया। लगता था कि यार ये चलनी वीडियोज़ बनाता है, इसके व्यूअर्स इसको चैलेंज देते हैं और ये उसको करता है, उसकी वीडियोज़ बनाता है और वो चल जाती है, तो मैंने भी वो करना शुरू किया। तो ये कॉपी मैंने किया ना, ये एक और गलती थी मेरी। और यही चीज़ हमारे साथ दुनिया में भी होती है। होता क्या था कि आप किसी को कॉपी करके आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हर किसी की डेस्टिनी अलग है, हर किसी की सराउंडिंग्स अलग है, हर किसी का माइंडसेट अलग है, हर किसी का हार्ड वर्क अलग है। कोई इंसान होता है जो 15 साल की उम्र के अंदर में एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करता है, बिज़नेस शुरू करता है और लाखों करोड़ों का कमाना शुरू कर देता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो 30 साल की उम्र में करते हैं, लेकिन तब भी वो उतना अचीव नहीं कर पाते। कई लोग 50 साल की उम्र में उतना अचीव नहीं कर पाते, किसी को 20 साल लग जाते हैं। तो हर किसी का सराउंडिंग, हर किसी की डेस्टिनी अलग अलग है ना, तो हर किसी का स्ट्रगल भी अलग अलग होगा, हर किसी का सक्सेस का रेशो भी अलग अलग होगा, सक्सेस का इंटेंसिटी भी अलग अलग होगी, हर किसी के टाइमिंग्स पे अलग अलग होंगी। तो ये चीज़ मैंने की कि मैंने लोगों को कॉपी करके यूट्यूब पे डालने की कोशिश की, जो कि मेरी एक और बड़ी गलती।
और छठवीं गलती मेरी थी कि मैंने पेशेंस नहीं रखा, और यही सबसे बड़ी गलती थी शायद। इनकंसिस्टेंसी के बाद में मुझे लगता था कि मैं आज वीडियो डालूंगा और कल मुझे 50,000 व्यूज और 1 लाख व्यूज आ जाए, अब कि मैं वीडियोस डालूंगा। और इस एक्सपेक्टेशंस के साथ में मैं वीडियोस डालता था और व्यूज आते थे 400, 500, 1000। तो जब भी इतने कम व्यूज आते थे, वो भी 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन के बाद में, और मैं रोज देखता रहता था वाईटी स्टूडियो ऑन कर करके कि व्यूज कितने आ रहे हैं, लाइक्स कितने आ रहे हैं, कुछ कमेंट्स आए कि नहीं आए, ये अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मैं देखता था और यही चीज़ें हमेशा मुझे डिमोटिवेट करती। ये चीज़ें हमेशा मुझे डिमोटिवेट करती थी और मुझे आगे नए वीडियोस बनाने की मोटिवेशन ही नहीं मिलता था। इसलिए क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेशंस लगाए थे 1 लाख व्यूज़ से, 50,000 व्यूज़ को। तो ये जो कमी थी ना पेशेंस की, ये एक और गलती थी मेरी ज़िंदगी। जहाँ आप सोचोगे कि मैं तेज़ी से आगे बढ़ूँगा या मैं बहुत अच्छा, मुझे रिज़ल्ट मिलेगा, और अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट ना मिले तो आपके एक्सपेक्टेशंस टूट जाते हैं, और जब टूट जाते हैं तो आपका मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। तो यही मेरी गलतियाँ थी, और भी बहुत सारी गलतियाँ, शायद मुझे इस वक़्त याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या-क्या ऐसा किया था कि जिसकी वज़ह से मैं यूट्यूब पर फेल हो पाया। थंबनेल्स में डिज़ाइन करना, मैंने टेक्नोलॉजी के अंदर में ध्यान नहीं दिया। मैंने एडिटिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया कि मैं कितने से एडिटिंग सीख सकता था। मैंने स्किल्स डेवलप नहीं किए। यूट्यूब पे आना था तो मुझे सोचना चाहिए था कि मैं पहले कुछ स्किल्स ले लूँ। मैंने एडिटिंग की स्किल्स है, फ़ोटो के थोड़े बहुत फ़ोटो एडिटिंग के कुछ स्किल्स है, वीडियो एडिटिंग की स्किल्स है, साउंड रिकॉर्डिंग के स्किल्स है। ये सब चीज़ें मुझे पहले थोड़ी बहुत सीख जानी चाहिए, फिर उसके बाद में मैंने इसके लिए स्टेप इन करना चाहिए था। अगर मैं अपने आप को ट्रेन करता, मैं स्किल डेवलप करता, मैं प्रॉपर तरीके से थंबनेल्स, प्रॉपर तरीके से वीडियो एडिटिंग, प्रॉपर तरीके से टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शंस, ये सारी चीज़ों की स्टडी अच्छे से करता, उसके बाद भी जंपिंग करता, और फिर पेशेंस रखता, कंसिस्टेंसी रखता, अपनी कैटेगरी को, अपनी नीश को अच्छे से समझता, तो शायद मैं अभी यूट्यूब पे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सब्सक्राइबर्स के आसपास तक कमा चुका हूँ। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि ये जो सब्सक्राइबर्स मैंने 8 साल में कमाए हैं, वो आज ही मेरे साथ बंधे हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ के अंदर में कि आपकी सराउंडिंग में कितनी मेजॉरिटी हो, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आपके साथ जितने लोग खड़े हैं, क्या वो आपके सच में सपोर्टर्स हैं? जो लोग आज मेरे साथ में सब्सक्राइबर्स बन के मेरे बैठे हुए हैं, वो मेरे जेन्युइनली सपोर्टर्स हैं। मैं उनको जानता हूँ पर्सनली, कई लोग तो जानता हूँ। मुझसे मिलते हैं, मुझसे बात करते हैं, मुझसे मुझसे मुझे दुआएँ देते हैं। मुझसे कहते हैं, "अरे! क्या हुआ तेरे वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं आजकल।" कई मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं, "यार तेरे वीडियोज़ डाला कर तू।" एटलीस्ट कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे देखना पसंद करते हैं, जिनको लगता है कि हाँ, चलो वीडियो डाला है, मुझे अच्छा लगा, तेरा वीडियो पसंद आया। तो ये चीज़ थी जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती रही, और आज भी मैं वीडियोज़ डालता हूँ इसी एक चीज़ की वजह से। तो ये थी कुछ ऐसी गलतियाँ जो मैंने यूट्यूब पे की थी, और आई होप कि आप लोग इससे कुछ ना कुछ सीख पाओ और अपनी ज़िंदगी पे उन गलतियों से बच पाओ। जो बातें जो मैंने की थी, वो ना करो, ताकि आप भी ज़िंदगी के अंदर में कुछ अच्छा अचीव कर पाओ।